हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा सोल स्कूल। और आज हमारा सेकेंड डे है और हम आप लोगों को अपने जीवन में कैसे बदलाव लाना है, हम अपने चीज़ों को कैसे बदल के एक जो चाहते हैं, जैसा भी हम हमारी जो भी विश है, हमारी जो डिज़ायर है, उसे हम कैसे पा सकते हैं, मैं आप लोगों को वो रास्ता बताती जाऊँगी जिसके बहुत आसानी से हम जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था हमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं और जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। यूनिवर्स हमें सब कुछ देता है, बस गलती हमारी है कि हम उसे ले नहीं पाते। हमारी विचारधारा इतनी संकुचित है कि हम उससे उतना मांगते ही नहीं हैं। हमारी जितनी विश है, अगर हम जितना भी चाहें उतना मांगे और बहुत यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है और वो सब कुछ हमें देगा, बस हम मांगते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत पुराना एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको देना चाहूँगी और सभी इसके बारे में जानते हैं कि जब एक ग्लास होता है उसमें आधा पानी भरा होता है तो ज़्यादातर क्या बोलेंगे, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि ये तो ग्लास खाली है, आधा ग्लास पानी है, ऐसी ही बातें करेंगे। बट एक पॉजिटिव इंसान वो यही बोलेगा कि आधा ग्लास तो भरा हुआ है, ग्लास में पानी है। तो यही नज़रिया होता है कि इंसान पॉजिटिव सोचता है या निगेटिव सोचता है। तो आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो उस ग्लास में पानी भरा हुआ है। और फिर हम ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि हमें किसी को भी हमें धन्यवाद बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको डेली डे बाय डे कुछ नई चीज़ें बताऊँगी। तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू ऐसे वर्डिंग बोलना ही बोलना है। अब आप सोचेंगे कि कैसे बोलना है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है या डेली कुछ नया नहीं हो रहा है, डेली हम कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं, यही गलती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं भी इसे डेली रूटीन की हैबिट में रखती हूँ। आप ये देखिए, ये मेरी डायरी है और इसे मैं डेली कुछ न कुछ मैं इसमें डेली लिखती हूँ। कैसे लिखती हूँ वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा देती हूँ, है ना। ये देखिए, डेली हमें लिखना है। कैसे लिखना है और क्या लिखना है वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। जैसे कि हम लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डायमंड इयररिंग्स। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हमें दिखाई नहीं देता, हमें जो चीज़ नहीं मिलती हम उसके लिए परेशान रहते हैं, बट जो हमारे पास है उसको हम नहीं बोलते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमने उसके लिए तो आभार व्यक्त ही नहीं किया। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डायमंड इयररिंग्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मॉम, अपनी मॉम के लिए थैंक्स कहिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ब्रेथ, हम सांसें ले पा रहे हैं तो इसके लिए भी हम क्या कहेंगे कि ग्रेटफुल है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी, भगवान ने हमें एक हेल्दी बॉडी दे रखा है तो हम उसे कहेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी। हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, हमारी बॉडी के सभी फंक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारी आंखें हैं। हमने कभी इन चीज़ों को कभी भी ये नहीं सोचा कि इनको भी थैंक यू बोलें। तो आपको इसी को एक रूटीन में लाना है। आपको डेली जिस समय आप फ्री हैं, किसी भी टाइम आप रेगुलर आप क्या करेंगे कि आप डेली 10 चीज़ों को आप याद करेंगे कि जो आपके पास है, और आप उन चीज़ों को आप डायरी पे लिखेंगे कि मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डॉटर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड। आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उन चीज़ों के लिए आप उन भगवान का शुक्रिया आप अदा करेंगे। और आप जिस दिन शुक्रिया अदा करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप 2-4 दिन इसे लिखना शुरू करेंगे, शायद शुरू में आपको स्टार्टिंग में आपको एक आदत बनानी होगी। आप सोचेंगे कि किस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल कह सकते हैं। हाँ, ग्रेटफुल अगर आप ध्यान देंगे ना तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 10 चीज़ भी आपको कम पड़ जाएंगी जब आप ध्यान से उसे देखेंगे। हमारे पास हमारी मेड है, हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारा हाउस है, हमारे सर पे छत है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके पास है और आप उसे इग्नोर करते हो, आप हमेशा ना देखते हो। हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो आप इन चीज़ों की
डेली 10 लाइन आप रेगुलर लिखिए कि आप इन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल होना शुरू कर दीजिए कि मेरे पास ये था।